अब क्योंकि फ्लिपकार्ट जानता है उसने जो फ्रॉड मेरे साथ में किया उसके अगेंस्ट मैंने फ्लिपकार्ट पर केस किया हुआ है, तो फ्लिपकार्ट अभी मुझे थोड़ा सा मेंटली हैरेस कर रहा है। अभी जो हो रहा है मुझे लगता है इंटेंशनली हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है फ्लिपकार्ट अब मुझे तंग करना चाहता है, बट मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। तो दोस्तों आज मैं फ्लिपकार्ट को फिर से एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे फ्लिपकार्ट उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जो फ्लिपकार्ट पे फ्रॉड का शिकार होते हैं और फ्लिपकार्ट से लड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले महीने ही मैंने फ्लिपकार्ट को एक्सपोज करके उसका जो स्कैम है वो यूट्यूब पर डाला था। उसके बाद में मैंने फ्लिपकार्ट से 5-6 मोबाइल कवर मंगवाए थे, मेरे ख्याल से 6 मोबाइल कवर मंगवाए थे, और उसके बाद में 5 मुझे डिलीवर हो गए, 6ठा मुझे डिलीवर नहीं हुआ। वो ऑर्डर ठीक टाइम पर मेरी लोकेशन पर आ चुका था लेकिन डिलीवर नहीं हुआ, कई दिनों तक वो मेरी लोकेशन पर पड़ा रहा। उसके बाद में रिमार्क्स डाला गया कि एड्रेस मिसमैच। कैसे पॉसिबल है, जब 5 पहुंच चुके तो 6ठे को पहुंचने में क्या दिक्कत थी। फ्लिपकार्ट से मैंने यही क्वेश्चन पूछा तो कह रहे कि हमारे पास तो सर यही रिमार्क्स है, यही इन्फॉर्मेशन है, हम ध्यान रखेंगे कि आगे से आपके साथ में ये गलती ना हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो ऑर्डर उन्होंने कैंसिल कर दिया था और पेमेंट शायद मेरे पास में आ गई होगी, रिफंड हो गया, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। तो ये तो चलो मेरे लिए छोटी समस्या थी बैक कवर की, इसको इसलिए मैंने लाइटली लिया, इस पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आ जाते हैं बड़ी समस्या पर। 27 जून को मैंने फ्लिपकार्ट से लिटिल ओलियो स्कूटर मंगवाया गिफ्ट करने के लिए, और 1 जुलाई को ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हो गया। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो इसके लॉक में दिक्कत थी, मतलब इसको जैसे चलाया जाता था तो इसका लॉक कभी लगता था कभी नहीं लगता, जिससे बच्चे की गिरने का डर रहता था। तो इसको मैंने रिप्लेसमेंट डाल दी इसकी। हालांकि ये प्रोडक्ट मुझे 3 जुलाई को गिफ्ट करना था, तो भी मैंने 5 जुलाई तक वेट किया। 8 जुलाई को ये आउट फॉर डिलीवरी निकला, और 9 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 10 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 11 तारीख को कुछ नहीं हुआ, पूरे 8 दिन तक ये प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी रहा। मतलब मेरे पास नहीं पहुंचा और आउट फॉर डिलीवरी है। अब कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी जब काम करती है ना, वो डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी निकलते हैं ना, तो शाम को उनका स्टेटस अपडेट होना जरूरी होता है। इस प्रोडक्ट का 8 दिन तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ। मतलब 8 जुलाई से ये प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी रहा, कंपनी को कोई भनक ही नहीं, कंपनी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो फिर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सर ये प्रोडक्ट तो आपको डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा। मैंने कहा इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, क्या आप मुझे रिफ़ंड दे देंगे, क्योंकि जिस ओकेजन के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया था वो ओकेजन जा चुका है, अब इस प्रोडक्ट की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए भी आपको पहले ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद हम रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद में जब मेरी दोबारा बात हुई फ्लिपकार्ट पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर रिफ़ंड हम आपको नहीं देंगे। मैंने कहा मुझे बोला गया था कि आप कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद हम रिफ़ंड की रिक्वेस्ट डालेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन पॉलिसी के अंदर नहीं है, रिफ़ंड इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रिटर्न पीरियड जो है जा चुका है इसका। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है कि प्रोडक्ट मेरे पास में आए ही नहीं, और इस वजह से मैं उसको रिफ़ंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट तो उनके पास में था। 7 डेज़ तो इसी चीज़ में चले गए। अब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसका ये एटीट्यूड है, सर्कमस्टेंसेस उसके ख़राब हैं, डिलीवरी उन्होंने नहीं किया और गलतियां कस्टमर्स पे करे। खैर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप रिफ़ंड नहीं करें तो मेरे पास में डिफेक्टेड पीस को रखने का कोई रीज़न तो है नहीं, आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। उन्होंने मेरी फिर से रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाल दी। अब पहली रिप्लेसमेंट वापस चले गई बिना मुझे डिलीवर हुए। उसके बाद में सेकंड रिप्लेसमेंट आई 23 जुलाई को मेरी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी, मतलब उसी दिन इसको आउट फॉर डिलीवरी निकलना था। अभी जो रिप्लेसमेंट है 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मेरी लोकेशन पर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पर रखा रहा, लेकिन आउट फॉर डिलीवरी नहीं हुआ। अब बताओ इसका क्या रीज़न फ्लिपकार्ट देगा कि ये प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी क्यों नहीं किया गया। उसके बाद 31 तारीख को मेरे पास फ्लिपकार्ट का मैसेज आता है, यूर ऑर्डर कुड नॉट बी डिलीवर्ड ड्यू टू डैमेज इन ट्रांजिट, रिफंड विल बी इनिशिएटेड इफ़ एप्लीकेबल। मतलब प्रोडक्ट मेरा डैमेज हो गया इसलिए मुझे नहीं मिल रहा, और रिफ़ंड अगर होगा तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन रिफ़ंड एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास में डिफेक्टेड प्रोडक्ट ऑलरेडी है। जब तक उसकी पिकअप नहीं होगी मुझे रिफ़ंड थोड़ी मिलेगा। तो अब बताओ मैं क्या समझूं, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट एक केस किया हुआ है इसीलिए फ्लिपकार्ट मेरे साथ में ये चीज़ कर रहा है, या मैं यूँ समझूँ कि ये कोइंसिडेंस है। आपको मैंने 2 इंसिडेंट्स बताए हैं, तो दोनों के दोनों इंसिडेंट्स कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते, वो भी तब जब मैंने फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट केस किया हुआ है। खैर अब आपके सामने मैं फ्लिपकार्ट से लाइव बात करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट इसके बारे में क्या कहता है, आप सुनिए। हम फ्लिपकार्ट से कॉल कर रहे हैं और आप जल्द ही हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएंगे। हेलो नमस्कार, मैं फ्लिपकार्ट से सयाम बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात संजीव जी से हो रही है? हाँ जी सर। धन्यवाद सर, नाम कंफर्म करने के लिए। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ आपका लास्ट ऑर्डर जो एक ऑलिव टिकट स्कूटर फॉर किड्स है। बिल्कुल सर। सर 2 बार एक ही चीज़ हो रही है रिप्लेसमेंट में मेरे साथ में। अब इस चीज़ में मैं आपको क्या बोलूँ, आप खुद बता दीजिए। बेहद माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, निश्चित रहिए, मेरी साइड से पूरी हेल्प की जाएगी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी समय लगा इस प्रोडक्ट के इशू फेस करना। सर 1 महीने से ऊपर हो चुका है। 27 जून को ऑर्डर किया था, आज 31 है।
जी मैं समझ पा रहा हूँ सर। जैसे कि मैंने चेक किया है, आप सही बता रहे हैं, आप राइट रीजन बता रहे हैं कि आपका रिप्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो था डिलीवर करते समय वो डैमेज हो गया था, इस वजह से वो कैंसिल्ड हो गया, राइट? सर ये तो डैमेज हो गया था, लेकिन इससे पहले जब ये 1 जुलाई को मैंने रिप्लेसमेंट डाली थी, जो पहली थी 1 महीने पहले, तो वो प्रोडक्ट तो 5 जुलाई को बिल्कुल सही सलामत पहुंचा था। 8 जुलाई को आउट फॉर डिलीवरी निकला, उसके बाद में 10 दिन तक वो आउट फॉर डिलीवरी रहा काफ़ी टाइम तक, लेकिन मेरे पास में पहुंचा नहीं और वो प्रोडक्ट भी आपकी तरफ से बोला गया कि नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा। तो सर मैं इस चीज़ को कैसे देखूं कि आपकी इंटेंशन क्या है प्रोडक्ट डिलीवर करने में मेरे पास में? बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट डिलीवर करते समय वो डैमेज्ड हो जाता है, तो आप भी डैमेज। सर मैं फ्लिपकार्ट से लगभग 10 साल से ऊपर से जुड़ा हूँ, बट मेरे पूरे इस टाइम में मैंने आज तक कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की एक प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट 2 बार आकर वापस जा रही है या मेरे पास में पहुँची नहीं। वही बता रहा हूँ, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी सर। उसके लिए बेहद माफ़ी चाहूँगा सर, क्योंकि सर आप भी समझ सकते हैं जब आप प्रोडक्ट जो है आप सही रिसीव करेंगे सर, डैमेज थोड़ी ना रिसीव करेंगे। एग्जैक्टली सर। प्लेसमेंट जो 18 वाली थी वो भी चली गई है सर, एटलीस्ट अब तो मुझे रिफ़ंड दे दीजिए। आपकी तरफ से इसमें फ़ॉल्ट ज़्यादा है, मेरी तरफ से सिर्फ फ़ॉल्ट इतना है सर, मैंने फ्लिपकार्ट पर ट्रस्ट करके एक ऑर्डर परचेज़ किया और भरोसा तो मैं करता हूँ फ्लिपकार्ट पर, बट अब वो भरोसे पे फ्लिपकार्ट खरा नहीं उतर रहा सर, मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। तो सर बेहद माफ़ी चाहूँगा सर, उसके लिए आपको इतना इशू फेस करना पड़ा, बेहद माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बिल्कुल परेशान ना हो सर, आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है सर आपको आगे से इशू फेस करना ना पड़े। को रिफंड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट? रिफंड इसका आपको कब तक अवेलेबल होगा, राइट? सर रिफ़ंड तो तब होगा ना जब प्रोडक्ट की पिकअप होगी। प्रोडक्ट तो मेरे पास फॉल्टी पड़ा जो यूज़लेस है मेरे लिए, तो जब तक वो रिप्लेसमेंट, तो उसके बाद में रिफ़ंड का प्रोसेस होगा। प्रोडक्ट का यानी आप बोला पिकअप नहीं हुआ है, राइट? आपके पास वो जो पहले का प्रोडक्ट है वो आपके पास अब तक है? हाँ, तो रिफ़ंड तो सर एप्लीकेबल तभी हो पाएगा जब वो प्रोडक्ट पिकअप होगा। जी मैं चेक कर लेता हूँ सर। क्या मैं बेहतर जानकारी के लिए कॉल को 2 मिनट होल्ड पर रख सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल प्लीज़। होल्ड के लिए माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी सर। निश्चित रहिए, मैं आपके भी आपका यहाँ से कंप्लेन रेज कर रहा हूँ, आपके भी आपका रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है, एस्केलेट कर रहा हूँ कि सीनियर टीम को कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी। एक मैक्सिमम टाइमलाइन इशू रिजॉल्व करने का 2 अगस्त का है, 2 अगस्त या उससे पहले आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर? मैंने यहाँ पर कंप्लेन रेज कर दी है सीनियर टीम को। ओके सर, चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपकी असिस्टेंस के लिए। अब मुझे 2 अगस्त तक फिर से वेट करने के लिए बोला गया, उसके बाद में इस चीज़ में अपडेट आएगी। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ताकि आप भी अवेयर रहें। और फ्लिपकार्ट पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट पर जो ये सर्विस है ना, उनकी असिस्टेंस तो बहुत अच्छी है, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि फ्लिपकार्ट उनको करने नहीं देता। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, फ्लिपकार्ट पर मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ, लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं मुझे फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए। लेकिन आज जो फ्लिपकार्ट पे कस्टमर के साथ में हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स को फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते थे वो सॉल्व कर पाते थे। लेकिन आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है वो फ्लिपकार्ट की खुद की वजह से चल रही है, उनकी पॉलिसी की वजह से चल रही है, उस पर होने वाले फ्रॉड की वजह से चल रही है। खैर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ में भी किसी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर कोई फ्रॉड हो रहा है तो भाई इस नंबर पर कॉल कीजिए, इस नंबर पर अपनी परेशानी बताइए, आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।